बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो प्यारे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए सूजी और एलोवेरा के हलवे की रेसिपी। माशाल्लाह इसकी लुक देखें कितना ज़बरदस्त बना है। चले तो हम सबसे पहले रेसिपी का स्टार्ट करते हैं। हम एलोवेरा का एक लीफ लेंगे। ये देखिए थोड़ा सा मोटे साइज में है तो मुझे एक ही चाहिए बस। ये मैं इसको काट लूँगी एक को। ये देखिए मैं कट कर लिया है मैंने इसको। तकरीबन 15 मिनट के लिए मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूँगी। इसका जो पीला सा ये रस है ये निकल जाए, फिर हम इसको धो के इसको कट कर लेंगे, अंदर से इसका गूदा निकाल लेंगे। ये देखें मैंने गूदा निकाल लिया है, तकरीबन आधा प्याली जितना है ये गूदा। इसको पोटैटो मैशर से थोड़ा मैश कर लूँगी। ये देखें मैश कर लिया है मैंने। अब हम बाकी का सामान निकाल लेते हैं, क्या क्या चीज़ें चाहिए हमें। ये देखें गाइस, आधा कप ये हो गया है एलोवेरा का पल्प, आधा कप ही मैंने चीनी ली है, आधा कप ही मैंने सूजी ली है, थोड़े से ड्राई फ्रूट लिए हैं और आधा कप ही मैंने दूध लिया है। चलें रेसिपी की तरफ चलते हैं। ये आधा कप मैंने घी लिया है, इसको मेल्ट कर लिया है और एक इलायची डाल दी है मैंने इसमें। अच्छे से इसकी खुशबू आने लगे फिर हम इसमें सूजी भूनेंगे। मैं सूजी डाल दूंगी। ये देखें गाइस, बिल्कुल हल्के आंच पे आप इसको भूनेगा वरना सूजी बहुत जल्दी से जल जाती है। हल्के आंच पे हम इसका कलर चेंज होने तक भूनेंगे, अच्छे से इसकी खुशबू आ जाए। फिर हम इसमें एलोवेरा शामिल करेंगे। ये बहुत ज़बरदस्त होता है गाइस, हेल्थ के लिए तो बहुत ज़बरदस्त है। सर्दियाँ आ रही हैं, सर्दियों में आप ज़रूर इसको इस्तेमाल रखिएगा। ये बहुत मज़े का होता है और जोड़ों का दर्द वगैरह सब इससे ख़त्म हो जाता है। ये देखें कलर चेंज हो गया सूजी का। अब मैं इसमें एलोवेरा शामिल कर दूंगी और एलोवेरा के साथ मैं इसको भूनूंगी। ये देखें इसमें ना एलोवेरा की स्मेल आती है ना उसमें कोई ऐसा कि आप खा नहीं सके। बहुत मज़े का लगता है, बिल्कुल भी पता नहीं चलता है कि एलोवेरा डला हुआ है इसमें। बहुत ज़बरदस्त बनता है गाइस, आप खुद भी खाएं बच्चों को भी खिलाएं, ये बहुत फ़ायदेमंद है। ये देखें अच्छे से इसकी भुनाई हो गई है। मैं इसमें चीनी भी ऐड कर दूंगी। अब चीनी के साथ हम थोड़ा सा इसको मेल्ट कर लेंगे चीनी को, फिर हम इसमें दूध शामिल करेंगे। बहुत मज़े का बनता है गाइस। अगर आपको मेरी रेसिपी ये पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। ये देखें चीनी इसमें मेल्ट हो जाए तो फिर हम इसमें दूध शामिल कर देंगे। थोड़ी सी मैंने मलाई भी ली थी, वो भी मैंने इसमें शामिल कर दी है। बहुत जायकेदार बनता है, बहुत मज़े का बनता है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा इसको। ये देखें माशाल्लाह कलर भी कितना ज़बरदस्त आ गया है इसका। वो बहुत झटपट बन जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको बनने में। देखिए चीनी मेल्ट हो गई है तकरीबन हमारी। मैं इसमें दूध शामिल कर दूंगी। दूध और मलाई जो हमने रखी हुई है हम इसमें शामिल कर दूंगी। अच्छे से इसकी भुनाई हो गई है। ये देखें मैंने दूध भी शामिल कर दिया, थोड़ी सी मलाई थी वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी है। मलाई से बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। ये देखें अब हम थोड़ी सी दरमियानी आंच पे इसको 15 मिनट तक पकाएंगे ताकि सूजी हमारी अच्छे से गल जाए। मैं इसमें ड्राई फ्रूट भी डाल दूंगी। देखें मैंने थोड़े से कूट के डाल दिए हैं, आप चाहें तो काट के भी डाल सकते हैं या साबुत भी डाल सकते हैं। हम इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए पकाएंगे थोड़ी सी हल्की आंच पे। ये देखें गाइस सूजी हमारी गल चुकी है। हम थोड़ी सी आंच को बढ़ाकर अब इसको भून लेंगे कि इसका तेल सेपरेट हो जाए जो डला हुआ है इसमें घी। अच्छे से इसकी भुनाई कर लेंगे। ये देखें मैं भून रही हूँ इसको इस तरह से। देखें अच्छी सी भुनाई करिएगा इसकी, इसका तेल जो है सेपरेट हो जाना चाहिए, बिल्कुल इतना भूनना है हमें। देखें भुनना शुरू हो गया ये। देखें बस ये रेडी होने वाला है। कितना झटपट बन गया है, कितना मज़ेदार सा ये हलवा। आप ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि मेरी रेसिपी कैसी लगी। ये देखें माशाल्लाह से इसकी फाइनल लुक कितना ज़बरदस्त लग रहा है। ये बिल्कुल भुन चुका है, तैयार हो चुका है बिल्कुल। मैं आपको इसको प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ। ये देखें गाइस माशाल्लाह से लुक इसकी कितनी ज़बरदस्त आई है। ज़रूर ट्राई करिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।